चलिए, सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन चैप्टर में पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.4 का कंसेप्ट डिस्कस किए थे और एक दो एग्जाम्पल के रूप में भी डिस्कस किए थे और आप लोग को उदाहरण संख्या 28, 29 होमवर्क के रूप में दिए थे और साथ ही साथ प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक होमवर्क के फॉर्म में दिए थे। तो चलिए आप लोग ऐसा काम कीजिएगा, डाउट पूछिएगा कौन कौन सा प्रश्न आप लोग से नहीं बना है। प्रश्नावली 5.4 का कौन कौन सा प्रश्न नहीं बना है, जल्दी से डाउट पूछिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिएगा 7 नहीं बना। चलिए पहला डाउट आया है बच्चे लोग, प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, और कोई डाउट? और कोई डाउट? 10 भी ना बना। 10 तो आसान था जी, 7 के बाद 10। एनी प्रॉब्लम एग्जाम्पल वगैरह में? 28, 29 में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आइए सर 2 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और तुरंत हम लोग प्रश्नावली 5.5 बता करके आज कोशिश करते हैं कि 5.5 भी जो आपका है लगभग क्या कंप्लीट ही हो जाए। ठीक है, आइए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। जिन बच्चों से बन गया हो बेस्ट, जिनसे नहीं बना वो ध्यान देंगे। 7 अंडर रूट e⁻√x। इस क्वेश्चन को ही तुम लोग देख करके हार गए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और यहां आइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में देखिएगा क्या कहता है, cos इंटू log x प्लस e⁻x, यही है ना। अच्छा ये बताइए क्लास 12 आप लोग वीडियो वगैरह से जो रिवीजन आप लोग का चल रहा है, तो वीडियो वगैरह देखते तो कहीं पर कमी नज़र में आता है आप लोग को क्लास वगैरह में, या फिर ठीक रहता है? क्वालिटी वगैरह सब ढंग का है, आवाज़ वगैरह कोई दिक्कत नहीं ना है? मतलब लगता है कि क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा देखिए, इससे जानते क्या, इससे फ़ायदा दोनों विद्यार्थियों के लिए है। जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद क्या है, आप देखिएगा डिटर्मिनेंट का लेक्चर कम से कम 3 से 4 महीना पहले अपलोड हुआ है, लगभग 4 मंथ पहले। 4 मंथ जो पहले आप पढ़े हैं वो दोबारा 4 मंथ बाद रिवाइज कर रहे हैं। मतलब जो समझ में जितना आया था आप लोग देख रहे होंगे, सब चीज़ धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा होगा, लेकिन अब वो चीज़ जो है धीरे धीरे पुनः दिमाग में आ रहा होगा जब रिवाइज कर रहे होंगे। तो क्या फ़ायदा होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना। कंटिन्यूअसली विदाउट एनी फर्दर ब्रेक, कंटिन्यूअसली उसको एकदम ढंग से करते चलिए, कोई उसमें ब्रेक मत लगाइएगा, ईमानदारी से। ठीक है, और बाकी इधर बढ़ते चलेंगे और पीछे से रिवाइज करते आएंगे। ठीक है, वो एकदम क्या होगा जानते क्या, हमेशा वो चीज़ ध्यान में आपका बना हुआ रहेगा और टेस्ट वगैरह उसी का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए सर, ये 2 क्वेश्चन डाउट है आपका। और सुनिए एक बात और, आप लोग देखते होंगे हम हर एक चैप्टर जब हर एक लेक्चर को हम इंड करते हैं, हर एक क्लास को हम इंड करते हैं, तो रेयर केस में वैसा कोई क्लास होता होगा जिसको अंत करने के समय हम होमवर्क नहीं देते होंगे। क्या सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही है। तो आप लोग केवल लेक्चर देखिएगा नहीं, अगर आप लेक्चर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा लेक्चर कितना क्या होगा, 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, उससे ज़्यादा लेक्चर नहीं होगा। अरे होगा उससे ज़्यादा लेक्चर नहीं होगा। तो 40 मिनट में उसको अंत मत कीजिए, 40 मिनट में आपका लेक्चर खत्म हुआ और उससे संबंधित जितना होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को करिए। और होमवर्क करने में जहाँ प्रॉब्लम आता है, आपका कॉपी जो रफ वाला है, क्लास वाला जो इस क्लास में बैठ के लिखते हैं, उस कॉपी को फटाक से खोलिए और कॉपी को ओपन करने के बाद जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उसको देख देख के मत छापिए। एक बार अपने कॉपी को एकदम सरसरी निगाहों से एक बार देख करके पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद समझ लीजिए, फिर दिमाग में अप्लाई कीजिए। अच्छा
हम ई करना चाह रहे थे और क्वेश्चन में पहले ई करना था, फिर उस कॉपी को बंद कीजिए और होमवर्क फिर से बनाइए। बात समझ में आ रहा है? अगर फिर भी फंस रहे हैं तो आप लोग को मालूम है कि जो जो क्वेश्चन में फंसते हैं अगले क्लास में उसका होमवर्क डिस्कस होता है तो फिर वहां पर वो चीज बता दिया जाएगा। बात क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रख करके बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जितना रिवाइज कीजिएगा उतना मजा आएगा पढ़ने में। आइए सर, दो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। अगर 7 को देखें तो सिंपली सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं, मान लेंगे, माना कि क्या बराबर बोलिए, y बराबर अंडर रूट ई टू द पावर क्या, रूट एक्स। सबको मालूम है कौन रूल, चेन रूल। दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा सर बोलिए, LHS में क्या हो जाएगा, dy और अपॉन क्या, dx बराबर। देखिए एकदम चेन रूल अप्लाई कीजिए, फंसिएगा नहीं। सबसे पहले किसका, रूट का, तो अंडर रूट ई टू द पावर रूट क्या, x का। एकदम पोजीशन पकड़िएगा, एक बार रूट लगा के तो नेक्स्ट टाइम रूट हटा के, मतलब डिफरेंशिएशन ई टू द पावर रूट किसका, x का। सेम डिफरेंशिएशन ई टू द पावर रूट किसका, x का। बताइए यहां पर आपने अवकलज किसका किया, e पर पावर x का, राइट। तो अगले बार अवकलज किसका होगा, x का। x के रूप में क्या है, x के रूप में क्या है, रूट x। यहां भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट x। सर एक बार आपने किया रूट लगा के तो नेक्स्ट टाइम रूट हटा के, मतलब किसका होगा, dx का। और यहां क्या हो जाएगा बोलिए, dx और अपॉन क्या, dx। एनी कंफ्यूजन? कुछ नहीं, जो बच्चा स्मार्ट होते वो यही देखते, एक बार रूट का स्टेप फर्स्ट, एक बार ई टू द पावर रूट एक्स का स्टेप सेकेंड, एक बार रूट एक्स का स्टेप थर्ड और एक बार केवल एक्स का स्टेप 4। 1 2 3 4 स्टेप में, 4 पार्ट में करेंगे इसका। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। आइए सर, जब इसको आप आगे लिखेंगे तो क्या लिखिएगा बोलिए, आगे लिखेंगे तो डी बाई अपॉन क्या, dx बराबर रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट क्या, x इंटू ई पर पावर x का, ई पर पावर x, रूट x का 1 बाई 2 रूट x और dx अपॉन dx का 1। सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा बोलिए, dy और अपॉन dx बराबर, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, e पर पावर रूट x, 2 दूनाई 4 इंटू रूट x और इंटू रूट e टू द पावर रूट क्या, x। टफ है कि आसान है, आसान प्रश्न था। नेक्स्ट, ये हो गया नंबर आपका 7वां। नंबर 10वां देखिएगा, क्या काम करेंगे सबसे पहले सर, मान लेंगे, माना कि क्या बराबर, y बराबर cos इंटू लॉग x प्लस ई टू द पावर x। एनी प्रॉब्लम? दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्या होगा सर इधर बोलिएगा, dy और अपॉन क्या, dx। डिफरेंशिएशन किसका सर, cos इंटू लॉग x प्लस ई टू द पावर x। आप खुद बताइए सर, यहां पर जो हमने डिफरेंशिएशन किया किसका, cos का, तो नेक्स्ट टाइम थीटा का, यस या नो। थीटा के रूप में क्या है भाई, थीटा के रूप में आपका है log x प्लस ई टू द पावर x। तो यहां भी डिफरेंशिएशन किसका, log x और प्लस ई टू द पावर x और अपॉन क्या हो जाएगा, dx। एनी प्रॉब्लम? आइएगा सर, यहां पर क्या ले देंगे, गौर कीजिएगा, यहां पर क्या ले देंगे, डी बाई अपॉन क्या, dx बराबर cos x का, तो माइनस साइन x के जगह क्या है बोलिए, log x प्लस ई टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन log के लिए भी और डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x के लिए भी। तो ऐसा काम करेंगे, यहां पर ब्रैकेट का निर्माण कीजिए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्या चीज, प्लस का। अगला बार किसका, डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x का, और वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष।
इसी को बोलते हैं कौन रूल? चेन रूल, श्रृंखला नियम, राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे सर बोलिए? यहां लिख देंगे डी वाई और अपॉन क्या? डी एक्स बराबर, यहां पर तो हो गया सिंपल माइनस साइन इंटू लॉग एक्स और प्लस ई टू द पावर क्या? एक्स इंटू, गौर कीजिएगा कौन एक्स? लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x, क्या चीज का चिन्ह? प्लस का, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स, यही जो आया वो इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? हो सकता है आंसर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे कर दे, तो वो भी आपका, नहीं तो इतना ही दे रहा है तो ये आपका परफेक्ट है, राइट। चलिए सर, इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 5.4 भी आपका जो हुआ वो आपका क्या हुआ? फिनिश। आइए जल्द से इसको आप लोग जल्दी से विदिन 2-3 मिनट इसको नोट कीजिए और हम लोग प्रश्नावली 5.5 स्टार्ट करते हैं। जल्दी कीजिएगा सर, थोड़ा सा फास्ट। और जिन बच्चों से नहीं बना वो देखिए आप फंसे कहाँ हैं। चलिए सर मिटाते हैं। बाबू यहां फोकस करो। लॉग का प्रॉपर्टी याद है? कितना है? कितना? 4। देखिएगा, फोकस कीजिएगा। अभी जो हम लोग देखेंगे वो आपका होगा लघु गणकीय अवकलज। अभी जो देखेंगे वो आपका होगा लघु गणकीय अवकलज। हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं किसके लिए? प्रश्नावली 5.5 के लिए, राइट। थोड़ा सा बिल्कुल देखिएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस होकर के मजा आ जाएगा और थोड़ा सा कंसेप्ट की दृष्टि से अच्छा ही है। लघु गणकीय अवकलज को अंग्रेजी में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, लघु गणकीय अवकलज को अंग्रेजी में बोलेंगे लॉगरिथमिक अवकलज। फोकस करिएगा। आप लोगों को हमने कंसेप्ट बताया। सबसे पहला कंसेप्ट किस प्रकार का था? हमने बताया वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट का। थोड़ा सा ध्यान देंगे सर, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट कहने का मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग को हमने बताया एक्स स्क्वायर के बारे में, एक्स क्यूब के बारे में, वाई पर पावर 8 के बारे में, एक्स पर पावर ये वाई पर पावर 8 के बारे में, जेड पर पावर 3 के बारे में। क्या हम लोग इस तरह का प्रश्न किए? बोल में नहीं करोगे? और इसको सॉल्व करने के लिए गौर कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का, वो भी किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और इसका रिजल्ट था n इंटू एक्स टू द पावर n-1। और जो आपका यहां पर n था वो n आपका कौन पद? अचर पद। और इसी अचर पद को हम लोग बोले थे कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म। यस या नो? मतलब हम लोग देख चुके हैं कि अगर वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट का था, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट का कंसेप्ट था,
एक्स स्क्वायर एक्स क्यू वाई पर पावर 8 जेड क्यू, तो हम लोग उसको इस प्रकार से करके सॉल्व किए थे। यस या नो? पॉइंट नंबर फर्स्ट इस पे डिस्कशन हो गया था। पॉइंट नंबर सेकेंड आप लोग को बताए थे ई टू द पावर कांस्टेंट नहीं, ई टू द पावर वेरिएबल के बारे में। क्या था सर? ई टू द पावर वेरिएबल, जैसे ई पर पावर एक्स, ई पर पावर cos x, ई पर पावर tan x। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन का चर्चा हुआ था? बोल भी नहीं करोगे? इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने क्या काम किया था? सिंपली हम लोगों के पास एक रिजल्ट था, डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का, वो भी किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। सिंपल था, ई टू द पावर एक्स के क्या बराबर था। क्या सर? कंसेप्ट नंबर सेकंड का भी ऑलरेडी चर्चा हो चुका था। आइए मेन अभी जो हम लोग देख रहे हैं लघु गणकीय अवकलज, इसी के कंसेप्ट की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पॉइंट नंबर थर्ड गौर करेंगे सारे बच्चे लोग। वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो गया, ई पर पावर वेरिएबल हो गया। सिंपल आप लोग को बोले थे कि अगर कंसेप्ट नंबर तीसरा बताए थे कि अगर आपका कांस्टेंट पर पावर क्या रहे? बोलिए, कांस्टेंट पर पावर कांस्टेंट रहे। सपोज कांस्टेंट पर पावर कांस्टेंट कहने का मतलब क्या होगा सर? जैसे 2 का स्क्वायर रहे, 5 का स्क्वायर रहे, 10 का स्क्वायर रहे, 50 का स्क्वायर रहे। सर 2 का स्क्वायर कितना? 4 का अवकलज किसके बराबर? 0 के बराबर। अरे बताए हैं, मतलब इसका भी चर्चा हो चुका है कि अगर डिफरेंशिएशन करना हो जाए कौन से टर्म का? कांस्टेंट टर्म का, वो भी किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। सर ये कंसेप्ट नंबर थर्ड भी हो चुका है, राइट? क्या ये डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है? पहला वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, दूसरा ई पर पावर वेरिएबल, तीसरा कांस्टेंट पर पावर कांस्टेंट। अब बताओ चौथा कौन सा पार्ट बच रहा है? चौथा कौन सा पार्ट बच रहा है? चौथा आपका बच रहा है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। और यही जो कंसेप्ट नंबर 4 है, ये आपका प्रश्नावली आपका 5 पॉइंट क्या है? 5 है। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। सर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल की चर्चा आप कर रहे हैं, तो इसका एक आध को आप एग्जाम्पल बताइए जरा। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल कहने का मतलब साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, एक्स पर पावर वाई, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है ना? समझ रहे हैं? या फिर सिंपल कर सकते हैं, जैसे ऐसे रख सकता है tan x और पर पावर x। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। अगर इस तरह का प्रश्न मिले तो कुछ नहीं, दिमाग में बात चिपकाओ जो हम बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट x टू द पावर n, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ई पर पावर वेरिएबल मतलब ई पर पावर x, सिंपल ई पर पावर x। कांस्टेंट पर पावर कांस्टेंट, सीधा डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। लेकिन यदि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहेगा तो इसको सॉल्व करने के लिए जानते हैं क्या? सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब दोनों तरफ लघु गणक लेने पर, ये आपका इसको सॉल्व करने का तरीका है। कब? जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहेगा तब। सिंपल, जब भी प्रश्न मिले वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का
आपको पकड़ में आना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है और वेरिएबल टर्म कौन सा होता है। अगर वेरिएबल पर और वेरिएबल मिले, सिंपली उसमें दोनों तरफ क्या ले लीजिए, बोलिए लॉग, दोनों तरफ लॉग लीजिए और लॉग लेके सॉल्व कीजिए, वो आपका मामला सेट कर देगा। राइट, चलिए बिना विलंब का ये चारों पॉइंट को नोट करेंगे और हम लोग इसमें 5.5 में एग्जाम्पल की ओर अग्रसर करते हैं। चलिए बी फास्ट, जल्दी से मिटाते हैं। समझ में आ गया? सिंपल। वेरिएबल पर और क्या रहे, वेरिएबल, तो क्या करके सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेकर के। एग्जाम्पल के रूप में सुनेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा एक आध क्लास से अधिक लगेगा, पकड़ना। कर है क्या, क्वेश्चन कितना है आपका, पेज नंबर 192। आप लोग को मालूम है हम यहां ध्यान दो, एग्जाम्पल सहित हम क्वेश्चन करवाते चलते हैं। पेज नंबर 192, इसका देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 32। सारे बच्चे लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। पेज नंबर 192, एग्जाम्पल नंबर 32, फोकस करेंगे। देखिएगा बच्चे लोग, कॉपी पर देख रहे हैं। एक्स के सापेक्ष एक्स पर पावर साइन एक्स, बताइए एक्स पर पावर साइन एक्स है, इसका किसके सापेक्ष, बोलिए इसका आपका एक्स के सापेक्ष क्या निकालना है, बोलिए एक्स के सापेक्ष आपको अवकलज निकालना है, किसका, एक्स पर पावर किसका, साइन एक्स का। आप लोग खुद बताइएगा बच्चे लोग, बी सीरियस, थोड़ा सा फोकस होंगे, यहां पर देखेंगे बोर्ड के ऊपर। आप लोग खुद बताइए, एक्स कौन टर्म, वेरिएबल, और साइन एक्स भी कौन टर्म, वेरिएबल, क्योंकि एक्स का मान सब जगह अलग अलग होता है और साइन का मान भी जैसे जैसे थीटा बदलता है तो वैल्यू अलग अलग होता है। राइट, आइए, तो अगर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो अभी आप लोग को बताए थे कि इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है भाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। आइए सर देखिए, यहां देखना, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि क्या बराबर, y बराबर x पर पावर कितना, साइन x। अभी बताए वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, तो दोनों तरफ क्या लेना, लॉग। सिंपल लिख दें, दोनों तरफ लिखेंगे पूरा डिटेल से, दोनों तरफ लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग। अगर लॉग लीजिएगा सर, ये क्या हो जाएगा, बोलिए लॉग क्या, y, और बराबर लॉग x टू दी पावर साइन x। यस या नो? सर आप लोग को प्रॉपर्टी मालूम क्या, कौन सा प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी आप लोग के साथ डिस्कस किए, लॉग x टू दी पावर m हो, लॉग x टू दी पावर m हो, इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, m कहां, गुना में बाहर, m और m इंटू लॉग x। चर्चा हुआ है सर? तो आइए अगर सिंपली इसमें देखें तो कौन y, लॉग y, साइन x पावर में है ना, गुना में आ जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा साइन x और इंटू लॉग x। बताइए सर, दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर करेंगे। अगर x के सापेक्ष करेंगे तब बोलिए यहां पर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, बोलिए सबसे पहले कौन, y का। तो एक बार डिफरेंशिएशन लॉग का तो अगले बार y का, मतलब डिफरेंशिएशन हो जाएगा y और इनटू डिफरेंशिएशन हो जाएगा y और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम? क्या चीज चिन्ह सर, बराबर। ये अगर पहले टर्म को मानते हैं u और दूसरे टर्म को v, कौन रूप में गया, u इंटू, अरे u इंटू मतलब डिफरेंशिएशन चल गया u इंटू v के फॉर्म में, और वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष।
कैसे करते हैं याद है? किसको लिख के, किसका अवकलज, किसके सापेक्ष, क्या चीज का चिन्ह, यू को लिख के भी का, अगले बार भी को लिख के यू का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। क्या सर याद है क्या ये बात? अरे याद है? आइए फटाफट लेके चलते हैं। किसको लिखेंगे? यू को। यू में कौन? तो साइन एक्स को लिख के, किसका, भी का, भी में कौन एक्स है, लॉग एक्स, और बटे क्या, dx। अब देखिए कितना बच्चा लोग कहेगा फिर से लिखिए dx अपॉन dx, लेकिन अब आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि dx अपॉन dx का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आप लिखे तो भी ठीक है और नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चीज का चिन्ह सर? प्लस का। u को लिख के भी का, अगले बार भी को लिख के, भी में कौन x है, लॉग x, किसका, u का, u में कौन x है, साइन x, और अपॉन क्या सर, dx। एनी प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा बोलिए? कौन भाई? क्या आप लोग को डिफरेंशिएशन बताया गया है? किसका? लॉग एक्स का, किसके सापेक्ष, क्या होता है, 1/x। चर्चा हुआ है क्या सर? तो आप सिंपल बताइए, लॉग बाई का कितना, 1/बाई, और इंटू डी वाई अपॉन क्या, dx, बराबर साइन एक्स का साइन एक्स, लॉग एक्स का, गुड, 1/x, क्या चीज का चिन्ह, प्लस का, लॉग एक्स का क्या, लॉग एक्स, कौन एक्स, साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स। एनी प्रॉब्लम? सर आपको किसका, किसके सापेक्ष अवकलज करना था, एक्स के, मतलब आपको वैल्यू चाहिए किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का। अब बताओ अगर वैल्यू चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो फालतू कौन सा है, 1/बाई, गुना में कि भागा में, उधर जाके भागा में जाएगा तो बाई है, भागा में तो उधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब सिंपल क्या आ जाएगा बोलिए, डी वाई और अपॉन क्या, डी एक्स, बाई आ जाएगा गुना में तो क्या हो जाएगा बोलिए, साइन एक्स और अपॉन एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा बोलिए, लॉग एक्स और इंटू कौन एक्स, साइन एक्स। अरे होगा लॉग एक्स इंटू कौन एक्स, कॉस एक्स। क्या आ गया, वाई। बाई बराबर क्या माने थे, ऐसा काम करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट से, y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट से रखने पर, अगर फर्स्ट से रखेंगे सर क्या हो जाएगा बोलिए, यहां पर डी वाई अपॉन क्या, डी एक्स, वाई ना, वाई का वैल्यू क्या, एक्स पर पावर साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा बोलिए, साइन एक्स और बटे एक्स, प्लस क्या होगा बोलिए, लॉग एक्स और इंटू क्या, कॉस एक्स। ये जो आया यही क्या हो गया, आंसर हो गया। टफ क्वेश्चन है कि आसान है, लगभग आसान है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें माइंड अप्लाई करना है, बाकी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ऐसा काम कीजिएगा कि इस प्रश्न को आप लोग अभी लिखेंगे या फिर लिख लेंगे, फिर एक क्वेश्चन हम और बता देंगे ऐसे। क्या पेन डाउन करना है? चलिए तो ऐसा काम कीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेक्चर में हम कुछ होमवर्क नहीं दे पाए क्योंकि कंसेप्ट अभी बिल्डअप हुआ नहीं है। चलिए बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो प्रयास करेंगे प्रश्नावली 5.5 को हद तक उसको अंत किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। चलिए धन्यवाद।